उस अभियान पर खरा उतरने का, यानी आगामी विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। इस चुनाव के पहले जनसुराज रैली के माध्यम से आपको यह आश्वस्त करने के लिए बिहार के 13 करोड़ लोगों को आश्वस्त करती है कि जनसुराज ने जो संकल्प लिया है बिहार बदलाव का, उस बदलाव को हम लोग करके रहेंगे। यही जनसुराज का संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने में आपके माध्यम से तमाम बिहार के 13 करोड़ वासियों से हम लोग निवेदन करेंगे कि वह महारैली जो होने जा रही है बदलाव का, उसमें अधिक से अधिक संख्या में शिरकत करें। धन्यवाद। व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम जो हमारे प्रणेता शाम किशोर जी 2 अक्टूबर 2022 को उन्होंने प्रारंभ किया था पैदल चलकर हैदराबाद से, उसका एक इम्पोर्टेंट पड़ाव होगा बिहार बदलाव रैली जो हमारे 11 अप्रैल 2025 को होने वाला है। जब उन्होंने पैदल चलना शुरू किया तो उन्होंने बिहार में एक मैसेज दिया कि सत्ता परिवर्तन से काम नहीं होने वाला। सत्ता परिवर्तन तो कई बार हुए हैं, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन अवश्य भावी है और उसके बिना कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुए बिहार में जेपीएसी क्रांति हुई, लेकिन उसके बाद जो चीजें नहीं बदली। तो उन्होंने जो है इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए मूल मंत्र दिया कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। और ये पड़ाव से आगे बढ़कर जब हम इस रैली में करेंगे तो हम लोग इस चीज को प्रदर्शित करेंगे कि बिहार की जनता में को जो उन्होंने मैसेज देने का काम किया है वो मैसेज काफी आगे आ गया है। और बिहार की जनता से हम लोग भी यहाँ से अपील करते हैं कि इस रैली में इतनी संख्या में भाग लीजिए कि लोग समझ जाएं कि जनता आ चुकी है और लोगों को जो है सिंहासन खाली करना पड़ेगा। धन्यवाद। रैली उनके पास तो बहुत साल दिए जनता ने, अगर इन सालों में वो कुछ नहीं कर पाए तो ये मैं जनता को बताना चाहूंगा, जनता के सामने रखना चाहूंगा, क्या आप बड़े मुर्दों को उठाना चाहेंगे या नई इमारत बनाना चाहेंगे? सर भारती जी गांधी मैदान में रैली किया था, तो ये बदलाव रैली जो है वो नीतीश सरकार से मुक्ति का ये अहम रैली है और बिहार में फिर पुनः जंगल राज स्थापित नहीं हो उसके रोकने के लिए भी रैली है। जिस माले की आपने चर्चा किया वो माले लालू जी के जंगल राज के साथ तालमेल कर बिहार को नया नवनिर्माण नहीं कर सकता है। जनसुराज बिल्कुल स्पष्ट विकल्प है, नए लोग, सही सोच, सामूहिक नेतृत्व। ना तो वहां जिनके साथ हैं, जिस दल के साथ है, वह दल से परिवार में सिमटा हुआ है और 15 साल को मौका मिला। इसलिए मैंने कहा कि जो बदलाव रैली है वह रैली सिर्फ नीतीश जी को रोकने के लिए नहीं है। नीतीश जी को रोकने के लिए क्यों नहीं? क्योंकि बिहार की जो भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, अफसर की मनमानी है, जो पेपर लीक है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उससे लगभग 19 एक तरह से आज ही जा चुकी है। लेकिन जनता के पास विकल्प इसलिए नहीं है, 15 साल पहले लालू जी को जब मौका मिला तो लालू जी और उनके पत्नी और उनके बेटा को तो और भी महाभ्रष्ट है। इसलिए ये बदलाव रैली सिर्फ नीतीश जी को हटाने की नहीं है, बल्कि ये बदलाव रैली जो विपक्ष में बैठे हुए भ्रष्ट लोग हैं उसको भी रोकने की